हाय गाइस, तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो मैं आपको अब लोकेशन बता देती हूँ मैं कहाँ पे हूँ। तो बेसिकली ये वैष्णो देवी है। जी हाँ, आपने सही गेस किया था, वैष्णो देवी आ गई हूँ मैं अपनी मम्मी के साथ। तो ये सुंदर सा एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने स्टे किया कालका रॉयल में। तो देख सकते हैं अंदर से कुछ ऐसा है, बहुत ब्यूटीफुल सा था और बाहर से व्यू भी अच्छा था। वो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी। ये हूँ मैं, ओवर एक्टिंग की दुकान। तो देखो यहाँ तो नाइट व्यू है तो कुछ दिखेगा नहीं, बट मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा सा इस प्रॉपर्टी का कुछ हमको पड़ा 4000 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। तो ये थोड़ा सा कॉस्टलियर है अगर आप देखना चाहोगे तो, बट है बहुत सुंदर। वाईफाई वगैरह सब आपको मिल जाएगा, बट अगर आपको बजट में भी लेना है तो वो भी बहुत सारे अवेलेबल थे। तो ये अब देखो कुछ मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है। तो अभी हम निकल चुके हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने होटल में, एंड ये है कुछ बाहर से। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर की साइड, और बाहर ही हमको ऑटो भी मिल गया था। 100 रुपीज़ चार्जेस लिया भैया ने, और वो अभी हमको ऑटो वाले भैया पहुँचाएंगे। हमको बेसिकली एक पर्ची यात्रा काउंटर पे जाना है, वहाँ पे हमको पर्ची बनानी है। वो हमको कार्ड देंगे और डॉक्यूमेंट्स में वो आपसे आपका आधार कार्ड मांगेंगे। तो ये रहा पर्ची यात्रा, भैया ही लेकर गए थे हमको। इन्होंने हमको पर्ची कटवाया, हमें कार्ड मिला, उसके बाद फिर हम वापस चढ़ गए और आगे की तरफ हमारी जो यात्रा है वो स्टार्ट हो गई। तो देख सकते हैं ये वैष्णो देवी की मार्केट है। सीधा सीधा मार्केट में गए। अगर आपको किसी को प्रसाद वगैरह कुछ भी लेना है आगे माता रानी को चढ़ाने के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बट हमने यहाँ से नहीं लिया था, हमने डायरेक्ट ऊपर से ही लिया था। और यहाँ से आप अपना घोड़ा खच्चर या जो भी है आप बुक करवा सकते हैं नीचे से भी। तो हम तो थोड़े वाया वॉक करके आए आगे, और फिर हमने यहाँ पे देखो शेयरिंग बोट की तरफ, ये आपको पूरा सारा ये काउंटर है, यहाँ पे आपको सारे रेट्स पता चल जाएंगे। तो हमने घोड़ा लिया था क्योंकि बेसिकली हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो अगर हम बाय वॉक जाते तो टाइम लग जाता बहुत ज़्यादा। तो फिर और मम्मी की भी इतनी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो हमने घोड़ा लिया जो कि अर्धकुंवारी तक उन्होंने हमसे 600 से 700 रुपीज़ लिए थे, मुझे याद नहीं है। बाल गंगा पहुँच के फिर वहाँ से अभी हम सीधा सीधा जा रहे हैं। ये सामने मेरी मदर जा रही है। बहुत अच्छा व्यू। और ये तो मैं 1 साल के बाद आई हूँ, माता रानी ने बुलाया तो बस हम आ गए, कोई भी रुकावट नहीं थी। इतना अच्छा दर्शन किया हम लोगों ने। तो ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। और हमने घोड़ा लिया था आधा अर्धकुंवारी तक, उसके बाद फिर हम बाय वॉक करके गए। तो ये हम पहुंच गए अर्धकुंवारी। इसके आगे भी आप ले सकते हो, बेसिकली 2 रास्ते हैं। तो इस जो ये वाला रास्ता है, यहाँ से घोड़ा खच्चर कुछ नहीं जाता, एकदम नया रास्ता है। आप देख सकते हो एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ से आपको बाय वॉक, नहीं तो सेकंड ऑप्शन गाड़ी। देखो ये रेट्स वगैरह है, गाड़ी भी आप कर सकते हो। बुकिंग आपको पहले करानी पड़ेगी, नहीं तो आप यहाँ आकर भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये था कि मेरी मम्मी गाड़ी में नहीं चढ़ सकती ज़्यादा, तो इसलिए फिर हमने बाय वॉक ही किया। और ये हमारा फर्स्ट ब्रेक था जो हमने यहाँ से ये लंच किया। राजमा चावल, मम्मी ने इडली सांभर खाया और चाय बिस्किट खाकर फिर हम आगे की तरफ और निकल गए। तो यहाँ से हमने खाना यहाँ का बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। तो ये देखो आप ये भी ले सकते हो, जो ओल्ड एज वीमेंस या मेंस होते हैं, जो अंकल आंटीज़ नहीं जा पाते हैं, तो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो लोग स्टार्टिंग से भी नहीं ले रहे हैं, बीच से भी आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लोग खड़े रहते हैं, वो खुद ही आपको बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा दर्शन तो इतना अच्छा हुआ माता रानी की दया से। अर्धकुंवारी के बाद हमारे पास तो टाइम नहीं था, वरना हम नीचे से ही बाय वॉक आते, बट अर्धकुंवारी के बाद हमको कुछ 2 घंटे आई गेस लगे हैं ऊपर चढ़ने में। धीरे धीरे चढ़ाई करी है। ये देखो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। माता रानी के दर्शन आप भी कर लो गाइस। ये तो देख सकते हो, ये आपको ना लॉकर रूम है। हमने ना गलती ये कर दी, हमने जो सबसे पहला लॉकर रूम मिला था ना, हमने वही ले लिया। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि ना फ़ोन वगैरह सब सबमिट हमने यही करा दिए, तो मैं इसके आगे का ना व्यू ले नहीं पाई, मतलब आगे मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। मैंने अपना फ़ोन, और यहाँ पर नहाने का भी जगह है, आप नहा सकते हो सब कुछ।
और लॉकर रूम में सब कुछ आपको बैग वैग, फ़ोन वगैरह, लेदर के जैकेट वगैरह या कुछ भी बेल्ट वगैरह सब जमा हो जाते हैं। भवन, पार्वती भवन है यहाँ पे, तो इसके आगे भी आप करा सकते हो, बट हमने तो वहीं पे ही करा दिया था, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। हमने दर्शन अच्छे से कर लिया। उसके बाद फिर हम वापस आए, फ़ोन लिया, फिर हम आगे की तरफ निकले भैरव बाबा के दर्शन करने। ये हमने चढ़ाई बाय वॉक ही करी थी। तो ये ऊपर से पूरा व्यू है, जैसे कि आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है। और ये देखो, ये देखना इसको, ये क्या कर रहा है। 2000 years later. तो अभी हम दर्शन वगैरह तो हो गए, तो अब होने के बाद अभी हम नीचे की तरफ उतरने लगे। तो हमने थोड़ी सी स्टेप्स जो है वो स्टेयर वाले स्टेप्स लिया, तो उसके बाद फिर हम वापस नॉर्मली जाने लग गए। ये सामने मेरी मदर जा रही है। तो बेसिकली हमने बस एक मिस्टेक कर दी कि हमने ना पहले ही लॉकर ले लिया। उसके बाद जब हम आगे गए ना, तो हमने वहाँ पे भी देखा कि बहुत अंदर तक भी रास्ता है कि आप ना लॉकर ले सकते हो। 2-3 लॉकर रूम्स और भी है, तो आप ले सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पार्वती भवन में ही रखना है। आप आगे जाओ ना, आगे भी आपको नहाने का मिलेगा, लॉकर रूम्स सब कुछ अवेलेबल है। वो हमें पता नहीं था, तो इसलिए हमने पहले ही रख लिया। इसलिए मैं आपको ना आगे का और दिखा भी नहीं पाई, बट आप आगे जाके ले सकते हो। प्लस आप ये देखो, जो ये आ रही है ना पालकी छोटी वाली पिट्ठू जैसा, ये भी चलाते हैं लोग। जो लोग थक जाते हैं या जिनसे चला नहीं जाता, तो आप इस पर बैठ कर भी जा सकते हो, नहीं तो घोड़ा खच्चर ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके घुटनों में बहुत दर्द है या जो ज़्यादा चल नहीं पाते, कर सकते हैं। ढोलकी बजा रहे हैं, तो हमने सब देखते देखते गए। सुबह हमने स्टार्ट किया था कुछ 9 या 10 o'clock AM। तो हमारा जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि हमने आधे रास्ते तक तो घोड़ा लिया था, फिर अर्धकुमारी से पैदल गए, फिर भैरव बाबा तक पैदल गए, फिर नीचे आते टाइम हम पैदल ही आए। तो आते आते हमको रात ही हो गई थी, 8 बज गए थे। और फिर मेरा पैर में दर्द इतना स्टार्ट, तो हमने थोड़ा सा मसाज भी करा दिया। 50 रुपीज़ समथिंग लिया उन्होंने 15 मिनट्स का। तो देखो फाइनली हमारे जो दर्शन है माता रानी के वो हो गए। मैं तो बोलूँगी कि दोबारा माता रानी बुलाए हमें और हम अगले साल फिर आए। तो ये दर्शन के बाद हमने यहाँ से खाना खाया। ये मेन मार्केट है वैष्णो देवी की। मार्केट से आप सामान भी ले सकते हो, खाने, फ्रूट्स वगैरह, मतलब ड्राई फ्रूट सब ले सकते हो। ये प्रॉपर पूरा मार्केट है। यहीं से ही हमने खाना खा लिया और जो थोड़े बहुत शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली यहाँ से। आप लोग भी कर सकते हो। ये होटल्स भी है, जिसको वहाँ रहना वहाँ पे भी रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने होटल बेसिकली इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो मॉर्निंग की ट्रेन थी, तो हमको एकदम रेलवे स्टेशन के पास ही चाहिए था। और ये रोड क्रॉस करते ही रेलवे स्टेशन है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये चलो, हमारा तो चेकआउट हो गया, रात को सो लिया। सुबह 6 बजे की हमने ट्रेन करी हुई थी, वो भी आपने पार्ट 1 में देख लिया होगा। ये देखो सामने दिख रहा है, एकदम रोड क्रॉस करते ही रेलवे स्टेशन है। तो बस यही फ़ायदा हुआ हमारा। तो बाकी तो एक रेलवे स्टेशन पे भी रहने का है IRCTC की तरफ से, बट उसके लिए ना आपको पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। तो आप जिसको वहाँ पे रहना था वो भी रह सकते हो। देखो, और मैं अब आ गई दिल्ली वापस। ये दर्शन भी हो गई है, हमने 2 दिन में ही कर लिया था। डे 1 भी आप देख लेना। और ये देखो मेरा डॉगी कितना एक्साइटेड हो गया मेरे को देखकर। ये मेरा बोरी है, बोरी।